मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नैरो था। नैरो अपने सामने एक लड़की को बुलवाता है, जिसके बाद वो उसी लड़की से उसकी फ्रेंड का दिल निकाल कर लाने के लिए बोलता है और उस लड़की को ना चाहते हुए भी अपनी फ्रेंड का सीना चीर कर उसका दिल निकालना पड़ता है। और अगर वो ये करने से मना कर देती तो उसको नैरो जान से मार देता। लेकिन ये सब वो फ्री में नहीं करवा रहा था, उसके बदले वो उस लड़की को बहुत सारा पैसा देता है और वहां से भेज दे, जिसके बाद वो लड़की पैसा लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल में नैरो एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसको कि लोगों को टॉर्चर करने में काफी मजा आता था। अब नैरो अपने फोन में काफी सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज की फोटो देखता है। वो उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज को फन हाउस में इनवाइट करता है। फिर हमें नैरो के घर को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच था, ताकि उसके घर को कोई भी पुलिस ट्रैक ना कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के कैसीफर को दिखाया जाता है और कैसीफर उन्हीं सेलिब्रिटीज में से एक था जिनके की नैरो फोटो देख रहा था। कैसीफर भी एक रियलिटी शो में काम किया करता था, लेकिन अभी उसका रियलिटी शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और ऐसे ही लोगों को नैरो टारगेट किया करता था जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को ही पैसों की जरूरत होती है। अब कैसीफर जिस रियलिटी शो में काम किया करता था उसके बॉस के पास नैरो का एक लेटर आता है जिसमें कि फन हाउस के बारे में बताया गया था। फन हाउस भी एक रियलिटी शो होने वाला था जिसको नैरो कंट्रोल करता और उस शो में जो जीतेगा उसको $15 मिलियन मिलेंगे। कैसीफर इस चीज के लिए मान जाता है और अगले ही दिन नैरो के आदमी उठाकर उसे फन हाउस ले जाते हैं। जब कैसीफर वहां पर घूमना स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि उसके अलावा भी वहां पर काफी सारे लोग हैं और वो भी सेलिब्रिटीज थे। लेकिन कैसीफर की तरह ही उन सारे सेलिब्रिटीज की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वहां पर टोटल 8 लोग थे, लेकिन उनमें से किसी को भी फन हाउस की रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब क्योंकि उन सभी को ये गेम भी नॉर्मल गेम्स की तरह ही लग रहा था, इसलिए गेम स्टार्ट होने से पहले वो लोग काफी इंजॉय करते हैं। अब उस शो के स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है, लेकिन उससे पहले उन सभी लोगों के फोन रख लिए जाते हैं। लेकिन ये पूरा शो टेलीविजन पर भी कास्ट हो रहा था और उसे पूरी दुनिया के सारे लोग देख सकते थे। गेम स्टार्ट होने से पहले नैरो उन सभी के सामने एक पांडा बनकर आता है और वो उन सभी को इस गेम के रूल समझाता है। वो उन्हें बताता है इस घर में चारों साइड कैमरे लग रहे हैं और यहाँ तक कि उनके टॉयलेट और बाथरूम में भी कैमरे हैं और इस गेम के रूल बिल्कुल सिंपल हैं। वो लोग इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका हारना और जीतना पब्लिक डिसाइड करेगी, क्योंकि पब्लिक उन सभी को वोट देगी और उन 8 में से सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब उस रूम में कुछ लोग भी आते हैं जो कि नैरो के ही गार्ड्स थे और वो उन सभी पर नजर रखेंगे। अब गेम स्टार्ट हो जाता है और वो सभी लोग अभी भी इस गेम को एक नॉर्मल गेम ही समझ रहे थे। वो सभी मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और 3 दिनों तक लगातार वो पार्टीज करते हैं। लेकिन चौथे दिन नैरो फिर से पांडा बनकर आता है और वो उन्हें बताता है कि आज के दिन उन लोगों की वोटिंग काउंट होने वाली है और वोटिंग में सबसे कम वोट जिसके होंगे वो हार जाएगा। अब वोट काउंट होते हैं और सबसे ज्यादा वोट ओला के निकलते हैं, क्योंकि वो देखने में काफी सुंदर थी और इसी वजह से पब्लिक ने उसे ज्यादा पसंद किया। लेकिन दूसरी साइड लोनी और नेविन को सबसे कम वोटिंग मिली थी। अब रूल के हिसाब से लोनी और नेविन बाहर हो चुके थे। उन दोनों को एक रूम के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर गार्ड्स लोनी को एक पांडा दिखाते हैं और वो लोनी से बोलते हैं कि उसे उस पांडा को बहुत देर तक मारना है, जिसके बाद वो लोनी के हाथ में एक वेपन पकड़ा देते हैं। फिर वो लोनी की आंख पर पट्टी बांध देते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि लोनी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होंगी और साथ ही में वो उस जगह पर बहुत ही तेज आवाज में गाने चला देते हैं। अब जैसे ही लोनी की आंख पर पट्टी बनती है तो वो उस पांडा को रिप्लेस कर उसकी जगह नेविन को लटका देते हैं और लोनी नेविन को पांडा समझकर उस वेपन से मार रही थी। क्योंकि वहां पर तेज आवाज में गाने चल रहे थे इसीलिए लोनी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो नेविन पर लगातार हमले करती है और आखिर में नेविन मर जाता है। अब ये सब बाकी लोग भी देख रहे थे और साथ ही में इस चीज को पूरी दुनिया भी देख रही थी, क्योंकि ये शो लाइव चल रहा था। ये देखने के बाद सारे ही लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, जिसके बाद वो वहां से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब नैरो उनके सामने आता है और वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वहां से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसका भी हाल नेविन की तरह कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं में से एक लड़के डेस्क को लग रहा था कि वो वहां से भाग सकता है, क्योंकि उसे कांच के बाहर आसमान दिख रहा था, जिसके बाद डेस्क उस कांच को तोड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो
देखता है कि वो सिर्फ एक एनिमेशन थी और उसका पागल बनाया गया था। अब क्योंकि डेस्क ने वहां से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए वहां पर नैरो के गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसको पकड़कर उसी रूम में ले जाते हैं, जिसके बाद वो उसके हाथों को बांधकर उसे लटका देते हैं और उसके नीचे एक बॉक्स रख देते हैं, जिसके बाद उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा एसिड डाला जाता है और डेस्क की आधी बॉडी उस एसिड के अंदर थी, जिसकी वजह से उसकी आधी बॉडी पूरी गल जाती है। अब डेस्क भी मर चुका था और ये चीज भी वो लाइव चला रहे थे। अब ये चीज बहुत ही तेजी से बाहर फैलने लगती है और ये सारी बातें मीडिया तक पहुंच जाती हैं, लेकिन मीडिया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लोग फन हाउस की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब नैरो दोबारा से पांडा बनकर उनके सामने आता है और वो उन्हें समझाता है कि अगर उन्हें उस जगह से बाहर निकलना है तो उन्हें पब्लिक से वोट मांगने होंगे और अगर उनके वोट ज्यादा हुए तो उनके बचने के काफी चांसेस होंगे। इसी बीच दो लड़कियां ओला और हिमेना की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी उनके सामने टीवी पर एक लड़की आती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कैसीफर की एक्स वाइफ थी। और कैसीफर की एक्स वाइफ को भी इस गेम के बारे में सब पता चल चुका था और वो कैसीफर को बचाने के लिए पब्लिक से उसके लिए वोट मांगती है। अब वो सारे लोग ही बहुत ज्यादा टेंशन में थे, लेकिन वो सोचते हैं कि टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उनकी लाइफ थोड़े ही दिन की बची है, इसीलिए क्यों ना वो इस लाइफ को एंजॉय कर जिए। वो सब मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। अब 3 दिन बाद दोबारा से वोटिंग को काउंट करने का टाइम हो चुका था और जब वोटिंग के रिजल्ट आते हैं तो इस बार सबसे कम वोट ओला और हिमेना के थे क्योंकि वो दोनों बिना ही बात के लड़ रही थी। जिसके बाद उन दोनों को उठाकर उसी रूम में ले जाया जाता है और उन दोनों को ही कुल्हाड़ी दे दी जाती है। साथ ही में वो रूम की लाइट्स को भी बंद कर देते हैं। अब उन दोनों को उस अंधेरे में कुल्हाड़ी से लड़ना होगा। वो दोनों ही अंधेरे में कुल्हाड़ी को घुमाने लगती हैं और ओला की कुल्हाड़ी हिमेना के सर पर लग जाती है और हिमेना भी मर जाती है। और ये देखकर हमें पता चल चुका था कि ओला बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लड़की थी। अब वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें इस गेम से बाहर निकलने के लिए ज्यादा वोटिंग चाहिए थी, इसीलिए ओला वोट लेने के लिए लाइव आती है और वो लाइव पर ही अपने कपड़े उतार देती है ताकि उसको ज्यादा अटेंशन मिले और लोग उसको पसंद कर ज्यादा वोट दें। और ओला ने वहीं पर अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया था जिसका नाम जेम्स था। जेम्स ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और ओला को इस आखिरी दिन में वोट चाहिए थे, इसीलिए वो अपने पास कैसीफर को बुलाती है और वो कैसीफर को सेड्यूस करने लगती है ताकि वो दोनों लाइव इंटीमेट हो सके और उन्हें लोग और ज्यादा वोट दें। लेकिन कैसीफर उससे इस चीज के लिए मना कर देता है और वो उसे समझाने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में ओला का बॉयफ्रेंड जेम्स वहां आ जाता है और उसे उन दोनों को देखकर कुछ गलत लगता है, जिसके बाद वो कैसीफर को बहुत ज्यादा मारने लगता है और ये सारी चीज भी लाइव चल रही थी। अब अगले दिन दोबारा से वोटिंग काउंट करने का टाइम आ गया था और इस बार सबसे ज्यादा वोट कैसीफर को मिले थे क्योंकि लोग समझ चुके थे कि कैसीफर एक अच्छा लड़का है। लेकिन दूसरी साइड ये ओला को सबसे कम वोट मिले थे क्योंकि लोगों ने लाइव देखा था कि ओला ने कैसीफर को सच पता होते हुए भी बचाया नहीं था। अब ओला को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और ओला के सामने काफी सारे फोटोज उल्टे कर रख दिए जाते हैं और उसे फोटोज को मैच करना होगा, लेकिन ये चीज उसे एक टाइम के अंदर करनी होगी। लेकिन ओला फोटोज को मैच नहीं कर पाती और वो हार जाती है। अब ओला के सामने नैरो के गार्ड्स आते हैं और वो लोग उसके सामने एक स्पिन को रखते हैं। उस स्पिन के अंदर काफी सारे मारने के तरीके लिखे हुए थे और जो भी तरीका ओला के ऊपर आएगा उसे उसी तरीके से मारा जाएगा। ओला उस स्पिन को घुमा देती है और ओला का स्पिन द रैक नाम पर रुकता है। फिर ओला को पकड़कर उसके हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है, जिसके बाद वो रस्सियां खींचना स्टार्ट होती हैं और एक एक कर ओला के हाथ और पैर टूट जाते हैं और ओला भी अब मर जाती है। फन हाउस के अंदर सिर्फ अब 4 ही लोग बचे थे। पांडा उन चारों के पास एक बॉक्स सेंड करवाता है। उस बॉक्स के अंदर उन सभी के फैमिली फोटोज थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसीफर का उसकी एक्स वाइफ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और ये सारी चीज भी पब्लिक देख रही थी। अगले दिन दोबारा से वोटिंग काउंट होनी स्टार्ट होती है और इस बार भी सबसे ज्यादा वोट कैसीफर को ही मिले थे क्योंकि पब्लिक को उस पर तरस आने लगा था और सबसे कम वोट जेम्स को मिले होते हैं। जेम्स एक बॉक्सर था, इसीलिए उसे 4 बॉक्सर्स को दिखाया जाता है और वो जिस भी बॉक्सर को चूज करेगा उसे उसके साथ लड़ना होगा। फिर जेम्स एक बॉक्सर को चूज कर लेता है और उसे भी उसी रूम में ले जाया जाता है, जिसके बाद जेम्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि जेम्स उस बॉक्सर को हरा देता है। लेकिन नैरो उसे अभी भी नहीं छोड़ता। वो बाकी बचे हुए बॉक्सर्स को जेम्स के सामने भेज देता है और अब 3 बॉक्सर्स मिलकर जेम्स से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार वो तीनों मिलकर जेम्स को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। अब फन हाउस के अंदर सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। वहाँ पर कैसीफर लोनी से काफी अट्रैक्ट हो रहा था और उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें प्यार हो गया है, इसीलिए वो दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी साइड एक और लड़की बची थी जिसका नाम कैट था।
और वो भी वोट लेने के लिए अपने कपड़े रिमूव कर देती है। अगले दिन दोबारा से वोटिंग काउंट होती है और इस बार सबसे कम वोट कैट को मिले थे, इसीलिए उसको भी उसी रूम में ले जाया जाता है। और कैट एक चेस प्लेयर थी, उसके सामने एक चेस का गेम रख दिया जाता है और उसे चेस के गेम में जीतना होगा, लेकिन कैट उस गेम में हार जाती है। और कैट के सामने भी उसी स्पिन को रखा जाता है। कैट उस स्पिन को घुमाती है, लेकिन उस स्पिन में आता है पास, यानी कि कैट को छोड़ दिया जाएगा। और कैट अब दोबारा से फन हाउस के गेम के अंदर आ जाती है और कैट से कम वोट लोनी और कैसीफर के थे, इसीलिए उन दोनों को उसी रूम में ले जाया जाता है। उन दोनों के हाथ में एक गन दे दी जाती है और जो भी उनमें से दूसरे को शूट कर मार देगा वो बच जाएगा। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए वो दोनों ही उस गन को अपने मार लेते हैं और वो दोनों भी मर जाते हैं। और उस गेम की विनर कैट बन चुकी थी। कैट को पैसे देकर वहां से छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस कैट को पकड़ लेती है और पुलिस कैट से काफी पूछताछ करती है, लेकिन कैट को उनकी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए पुलिस को कैट को छोड़ना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टीवी पर नैरो को दिखाया जाता है। दरअसल में दुनिया के सामने नैरो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। और सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, हमें नैरो के साथ कैट को दिखाया जाता है, यानी कि कैट नैरो की गर्लफ्रेंड थी और नैरो ने ही उस स्पिन वाले गेम के अंदर बचाया था, क्योंकि उसने पहले से ये सारी चीजें प्लान कर रखी हुई थी, जिसका मतलब कि नैरो के सारे पैसे वापस उसी के पास आ गए थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।